माँ, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। माँ देखिए, कैसा लगा आपको डेकोरेशन? वही देख रही थी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर दिख रहा है कि तूने काफी मेहनत की है ना जानकी? भाभी, क्या हुआ, आप कहाँ खो गई? आपको डेकोरेशन पसंद नहीं आया? क्या हुआ जानकी, तुम ठीक तो हो? कहाँ खोई हुई हो? कहीं नहीं मम्मी जी, बस तुलसी को मटकी फोड़ते हुए देखना चाहती हूँ मैं। उसी का इंतजार है। बेचारी भाभी, इनको पता भी नहीं है कि तुलसी इनकी अपनी बेटी है और आज वो मरने वाली है। मम्मी जी, मैं 2 मिनट में आती हूँ। पता कर लेती हूँ कि प्रसाद तैयार है या नहीं। ठीक है, जल्दी आना। हेलो डॉक्टर सुधा, क्या हुआ बताइए ना, रिजल्ट आ गया? हाँ जानकी जी, डीएनए रिजल्ट्स आ गए हैं, मेरे सामने खुल ही रहे हैं, तो मैंने सोचा आपको फोन लगा दूं। क्या हुआ डॉक्टर सुधा, बताइए ना, मुझसे अब और इंतजार नहीं होगा। क्या आया रिजल्ट में? प्लीज रुकिए, खुल रही है, प्रोसेस चालू है। 90% प्रोसेस हुआ है, 10% हो रहा है। मेरा दिल तो कहता है तुलसी ही मेरी बच्ची है, बस रिजल्ट में वही आ जाए कान्हा जी। बधाई हो जानकी जी, रिजल्ट्स पॉजिटिव हैं। तुलसी के डीएनए रिपोर्ट्स आपसे 100% मैच करते हैं। तुलसी आप ही की बेटी है। तुलसी मेरी बच्ची है, मेरी अपनी वृंदा, जिसे मैंने जन्म दिया वो तुलसी है।
वृंदा इस वक्त अपने कमरे में है। हमारी 6 साल पहले खोई हुई वृंदा वापस आ गई है। तुम्हें ये निशान याद है? डीएनए टेस्ट से साबित हो गया कि तुलसी ही हमारी बेटी है। इसका मतलब किसी ने रघु और मेरे साथ बहुत बड़ा खेल खेला है। एक बच्ची को नकली वृंदा बनाकर हमारे घर में लाया गया। हमें यकीन दिलाया गया कि वही वृंदा है। वो पैर का निशान, वो डीएनए रिपोर्ट, सब झूठ था। सब पेपर्स रेडी हैं। बस यहाँ पे वृंदा के अंगूठे का निशान चाहिए और रघुवीर सर और जानकी मैम के साइन। उसके बाद सारे जायदाद की वारिस वृंदा बन जाएगी। यहाँ तक कि उस नकली वृंदा के नाम से ट्रस्ट के पेपर्स भी बनवाए गए। ये सब कौन करवा रहा है? मुझे लगता है सिठाने की दवाई के साथ किसी ने कुछ छेड़छाड़ की है। अरे कौन मारना चाहेगा तुम्हें? छोटे सेठ और उनकी बीवी। तुलसी ने बताया था कि राकेश और उर्मिला ने मेरी दवाइयों के साथ छेड़छाड़ की थी। कहीं ये सब राकेश और उर्मिला ने तो नहीं किया? ये है तेरी जगह, मेरे सैंडल के पास में। ये बच्ची जो नकली वृंदा बनकर आई है हमारे घर में, इसका माला से क्या रिश्ता हो सकता है? राकेश और उर्मिला के साथ ये नकली वृंदा और माला भी मिले हुए हैं। मुझे रघु को सब बताना होगा। रघु, तुम्हारे फोन को अभी आउट ऑफ नेटवर्क जाना था। जब तक रघु यहाँ नहीं आ जाते मैं किसी को कुछ नहीं बता सकती। एक बार रघु यहाँ आ जाए फिर सोच समझकर फैसला करना पड़ेगा कि अगला कदम क्या उठाना है। मम्मी मम्मी क्यों कॉल कर रही है? माला भला। हेलो, हाँ मम्मी। अरे उर्मिला बेटा, दामाद जी को मेरी तरफ से शुक्रिया बोलना। पर क्यों मम्मी? अरे दामाद जी ने मुझे केदारनाथ के दर्शन करवाने के लिए जो भेजा है। केदारनाथ? वो भी आपको राकेश ने भेजा है? ऐसा नहीं हो सकता मम्मी, आपको राकेश हेलो हेलो माला वहाँ लगाओ। तुमने मेरी मम्मी को केदारनाथ क्यों भेजा? क्या पागल तो नहीं हो गए हो? मैं क्यों मम्मी को केदारनाथ भेजूंगा? फिर किसने भेजा? मुझे क्या पता। मैं क्या रे मेरे तोता मैना, वो टेंशन में लग रहे हो तुम दोनों? फोन आया क्या कोई केदारनाथ से? समझे नहीं समझे? अरे मैं बताती है, तेरी सास को और तेरी माँ का केदारनाथ का टिकट मैंने कटाया है। पर माला ताई, आपने मेरी मम्मी को केदारनाथ क्यों भेजा? ऐसी बातें कर रही है? मैं तेरे लिए इतना तो कर ही सकती है ना। तेरी माँ मेरी माँ, और कहते हैं कि बड़े बुजुर्गों को अगर तीर्थ यात्रा पर भेजो ना तो बहुत पुण्य मिलता है। मैंने सोचा मैं भी थोड़ा बहुत पुण्य कमा लूं, है ना?
मगर तू टेंशन मत ले, तेरी माँ का ध्यान रखने के लिए मैंने अपने 4 आदमी भी उनके साथ भेजे। मालती, ये कौन सा नया गेम खेल रहे हो आप? खेल तो तुम दोनों खेल रहे हो, कुछ ना कुछ तगड़ी प्लानिंग कर रहे हो तुम दोनों, तुलसी को मारने की और फिर मेरे को इस घर से बाहर निकालने की। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इधर तुलसी को कुछ हुआ ना तो उधर तेरी माँ की अंतिम यात्रा बना के रख दूंगी। वो गई तो है मस्त गाड़ी में बैठ के, मगर वापस लौटेगी मटकी में। इससे कुछ भी बेवकूफी करने से पहले तू अपनी सास का और तू अपनी माँ का जरा ध्यान कर लेना। शाणे। अब सुनो, माला जी इधर आओ तो। क्या हुआ? सुनो मेरी बात, मेरी मम्मी उस माला के कब्जे में है। अगर मटकी फोड़ने के टाइम पे सांप ने तुलसी को काट लिया तो माला मेरी मम्मी को खत्म कर देगी। राकेश, ये तुलसी को मारने का प्लान हमें कैंसिल करना होगा। ऐसे कैसे कैंसिल कर दूं बेबी? यहाँ तक पहुंच गए हम लोग, इतना अच्छा मौका है, हाथ से कैसे जाने दूं? तुम टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा। क्या टेंशन मत लो राकेश, तुम्हें मेरी मम्मी तो शुरू से ही नहीं पसंद है ना, वो जिए मरे तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बेबी ये कैसी बात कर रही हो? हाँ, हमारी मम्मी मेरी मम्मी, मैं मम्मी से प्यार करता हूँ। मैं बस इतना ही बोल रहा हूँ कि अगर तुलसी को मटकी से सांप निकल के काटता भी है तो किसे पता चलेगा कि हमने डाला था मटकी में सांप? सुनो, अगर वर्स्ट केस में माला ने हमें पूछ भी लिया, तो हम माला से कह देंगे कि भाई फैक्ट्री इतनी बड़ी, जंगल इतना बड़ा और ऊपर से बारिश का मौसम, सांप कहीं से भी आ जाता है, पता है ना? आ गया सांप मटकी में, घुस गया, काट लिया तुलसी को। सब कुछ एकदम नेचुरल लगेगा, जैसे हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, एकदम जैसे एक्सीडेंट हो। जानकी माँ, मैं यही मोरपंख ढूंढ रही थी। जानकी माँ, मैं कैसी दिख रही हूँ? बहुत प्यारी, बस एक कमी है। मेरी प्यारी सी तुलसी को कभी किसी की नजर ना लगे, सारे दुख सारी तकलीफें दूर है तुझसे। भगवान हमेशा रक्षा करे तेरी।
लाला, लाला मेरी बात ध्यान से सुन। जो काम कल पूरा नहीं हुआ था उसे आज फिनिश करने का है। इन लोगों ने दही हांडी का प्रोग्राम फैक्ट्री में रखा है। तू बस अपने आदमी रेडी रख। अब तक मैं जानकी को मारने का पूरा बंदोबस्त करती है, समझा? जानकी माँ, आप ठीक हो ना? अब तक ठीक नहीं थी, अब तू आ गई है ना। अब मेरे सारे दुख, सारे दर्द, सारी तकलीफें मिट जाएंगी। अब सब ठीक हो जाएगा। एक बार जानकी माँ ने मुझे सिर्फ माँ कहकर बुलाओ ना। माँ, 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 माँ। मेरी बच्ची, मेरी तुलसी। माँ, एक बात पूछो, आपने वो सुबह मेरा सैंपल क्यों लिया था? तुलसी के डीएनए रिपोर्ट आपसे 100% मैच करते हैं। तुलसी आप ही की बेटी है। तुलसी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मटकी फोड़ने का वक्त हो गया है, चलो सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। माला, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो तुलसी को मैं लेकर चलूं? इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? अगर तुम्हें तुलसी को लेकर आना है तो तुम ले आओ। चले? एक माँ को अपने बच्चे से 6 साल तक दूर रखा। इतना बड़ा पाप तो ना भगवान माफ करेंगे ना मैं। मेरी बच्ची को मुझसे दूर करने में जिसका भी हाथ है, सबको सजा दिला के रहूंगी मैं। संभाल तेरी गगरी रे।
अरे ओ मुरली वाले, गिरधर गोपाल किशन कन्हैया, देख क्या रहे हो? माखन से भरी मटकी कर रही है इंतजार। तोड़ो इसको और खा लो सारा माखन। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। माफ करना तुलसी बेटा, तेरी जिंदगी के बस आखिरी कुछ पल है ये। कुछ ही देर में ये जश्न मातम में बदलने वाला है।